गुजरात के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले कप्तान रजत पाटीदार ने टीम में 5 बड़े बदलाव करते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस बार टीम चयन पूरी तरह फाइनल के दबाव, विपक्षी टीम की मजबूती और पूरे सीजन के अनुभव को ध्यान में रखकर किया गया है। कप्तान रजत पाटीदार ने साफ संकेत दिया है कि अब यह मुकाबला सिर्फ प्रतिभा का नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और मैच कंट्रोल का होने वाला है। यही वजह है कि नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर नहीं बल्कि सामूहिक संतुलन बनाकर मैच को लंबे समय तक नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि गुजरात जैसी व्यवस्थित और संतुलित टीम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए हर विभाग में स्पष्ट योजना और लगातार फोकस जरूरी होगा। इस फाइनल मुकाबले से पहले टीम की सबसे बड़ी चिंता बल्लेबाजी की निरंतरता को लेकर थी। पिछले कुछ मैचों में टीम ने तेज शुरुआत तो की, लेकिन बीच के ओवरों में रन गति अचानक धीमी पड़ गई। इसी वजह से इस बार बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह नए तरीके से डिजाइन किया गया है। नई प्लेइंग 11 में ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया गया है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का तरीका बदल सकें। अगर टीम को शुरुआत में तेजी चाहिए तो आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई दे, और अगर विकेट जल्दी गिर जाएं तो साझेदारी बनाकर पारी को स्थिर किया जा सके। कप्तान रजत पाटीदार का मानना है कि फाइनल जैसे मुकाबले में सिर्फ बड़े शॉट नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गुजरात की गेंदबाजी यूनिट पूरे टूर्नामेंट में लगातार दबाव बनाने के लिए जानी गई है। उनके गेंदबाज बल्लेबाजों को एक जैसी लेंथ पर बांधकर जोखिम लेने पर मजबूर करते हैं। इसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने इस बार ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो स्ट्राइक, रोटेशन और गैप निकालने की क्षमता रखते हैं। कप्तान चाहते हैं कि बल्लेबाज सिर्फ चौके छक्कों पर निर्भर ना रहें बल्कि पूरे 20 ओवरों में स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहें। यही वजह है कि इस बार प्लेइंग 11 में तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों को भी प्राथमिकता दी गई है। गेंदबाजी विभाग में किए गए 5 बदलाव इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण बने हुए हैं। पिछले मुकाबलों में टीम डेथ ओवर्स के दौरान अतिरिक्त रन देती नजर आई थी और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यही छोटी गलती भारी पड़ सकती है। इसी वजह से अब ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो दबाव में भी अपनी योजना पर टिके रहने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रजत पाटीदार ने नेट्स में खास तौर पर डेथ बॉलिंग पर लंबा अभ्यास कराया है। यॉर्कर, स्लोअर गेंद, ऑफ कटर और हार्ड लेंथ डिलीवरी पर लगातार काम किया गया है ताकि गुजरात के बल्लेबाज आखिरी ओवरों में आसानी से रन गति ना बढ़ा सके। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर अंतिम 4 ओवरों में नियंत्रण बना लिया गया तो मैच का संतुलन पूरी तरह बदल सकता। पावर प्ले की रणनीति भी इस बार काफी अलग दिखाई दे रही है। गुजरात की टीम शुरुआत में विकेट बचाकर बाद में तेजी लाने की रणनीति अपनाती है। इसी वजह से नई प्लेइंग 11 में ऐसे गेंदबाजों को मौका दिया गया है जो नई गेंद से लगातार सही लाइन और लेंथ बनाए रख सके। कप्तान का फोकस इस बार सिर्फ विकेट लेने पर नहीं बल्कि शुरुआत से दबाव बनाकर मैच की गति नियंत्रित करने पर भी है। टीम का मानना है कि अगर शुरुआती 6 ओवरों में गुजरात को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला तो आगे मुकाबले का दबाव पूरी तरह बदल सकता है। मिडिल ओवर्स के लिए भी इस बार अलग रणनीति तैयार की गई है। गुजरात की टीम अक्सर इसी चरण में मैच को अपने नियंत्रण में लेती है। उनके बल्लेबाज जोखिम कम लेकर धीरे धीरे रन गति बढ़ाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टीम ने ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो गति और एंगल बदलकर बल्लेबाजों की लय तोड़ सके। कप्तान रजत पाटीदार चाहते हैं कि टीम सिर्फ रन रोकने के बजाय लगातार विकेट निकालकर मैच पर दबाव बनाए रखे। यही वजह है कि गेंदबाजी यूनिट में इस बार विविधता और मैच परिस्थिति के अनुसार विकल्प दोनों दिखाई दे रहे हैं। इन 5 बदलावों का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य टीम के अंदर नई मानसिक ऊर्जा बनाए रखना भी है। लंबे टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ी कई बार मानसिक रूप से थकने लगते हैं और इसका असर बड़े मुकाबलों में फैसलों पर दिखाई देता है। इसी वजह से इस बार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा और स्पष्ट सोच लेकर आए। कप्तान का मानना है कि फाइनल सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती से भी जीता जाता है। यही कारण है कि इस बार चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों की वर्तमान मानसिक स्थिति और दबाव संभालने की क्षमता को भी महत्व दिया गया है। फील्डिंग यूनिट को लेकर भी इस बार काफी सख्त तैयारी की गई है। गुजरात जैसी टीम छोटे मौकों को बड़े असर में बदलने के लिए जानी जाती है। इसी वजह से नई प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी तेज मूवमेंट, बेहतर कैचिंग और दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। कप्तान ने खिलाड़ियों से साफ कहा है कि फाइनल मुकाबले में हर बचाया गया रन मैच का अंतर बन सकता है। टीम का फोकस इस बार सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर नहीं बल्कि मैदान पर कुल ऊर्जा बनाए रखने पर भी है। 5 बड़े बदलावों के साथ घोषित नई प्लेइंग 11 ये दिखाती है कि कप्तान अब सिर्फ मुकाबले में बने रहने नहीं बल्कि शुरुआत से मैच पर नियंत्रण बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नया संयोजन फाइनल में गुजरात के खिलाफ निर्णायक साबित होगा या मुकाबले का दबाव नई कहानी लिखेगा। इतना तय है कि इस बड़े मुकाबले से पहले रजत पाटीदार की रणनीति ने पूरे टूर्नामेंट का रोमांच और ज्यादा बढ़ा दिया है। नंबर 1, फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो मैदान पर आते ही मैच की गति बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ आत्मविश्वास भी साफ दिखाई देता है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके शॉट्स दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं, जबकि स्पिनर्स पर भी वह दबाव बनाए रखते हैं। विकेट कीपर की भूमिका में भी फिल लगातार ऊर्जा से भरे नजर आते हैं। बड़े मुकाबलों में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत देने में बेहद अहम साबित होती है। नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली का नाम क्रिकेट में निरंतरता और जुनून की पहचान बन चुका है। हर पारी में उनका फोकस और फिटनेस उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेकर टीम को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। मैदान पर उनका आक्रामक अंदाज विरोधी टीम पर दबाव बनाता है, जबकि क्लासिक कवर ड्राइव आज भी फैंस के लिए खास आकर्षण रहता है। विराट का अनुभव और मैच को पढ़ने की कला उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती है। नंबर 3, देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल अपनी शानदार टाइमिंग और शांत बल्लेबाजी शैली के लिए पहचाने जाते हैं। क्रीज पर उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता देती है और वह बिना जल्दबाजी के बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। ऑफसाइड में खेले गए उनके शॉट्स देखने लायक होते हैं। युवा होने के बावजूद वह दबाव में संयम बनाए रखते हैं और लंबी पारियां खेलने की कला रखते हैं। लगातार मेहनत और तकनीकी मजबूती ने उन्हें टीम के सबसे भरोसेमंद टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है। नंबर 4, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने अपने शांत स्वभाव और दमदार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में अलग पहचान बनाई है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहद प्रभावशाली माना जाता है। मुश्किल परिस्थितियों में तेजी से रन बनाकर मैच पलटने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके खेल में और अधिक परिपक्वता दिखाई देती है। रजत का आत्मविश्वास और मैदान पर सकारात्मक ऊर्जा टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती है, जिससे वह मध्यक्रम की मजबूत कड़ी बन चुके हैं। नंबर 5, जितेश शर्मा। जितेश शर्मा उन विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल हैं जो कम गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता साफ नजर आती है और डेथ ओवर्स में बड़े शॉट खेलने की कला उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और स्टंपिंग टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। दबाव भरे मुकाबलों में भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं होता। लगातार आक्रामक क्रिकेट खेलने की मानसिकता ने उन्हें फिनिशर की भूमिका में बेहद अहम खिलाड़ी बना दिया है। नंबर 6, टिम डेविड। टिम डेविड अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर की T20 लीगों में मशहूर हैं। लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है। वह क्रीज पर आते ही रन गति को तेज कर देते हैं और आखिरी ओवरों में मैच खत्म करने का हुनर रखते हैं। ताकतवर हिटिंग के साथ उनका शांत दिमाग उन्हें दबाव में भी प्रभावी बनाए रखता है। फील्डिंग में भी उनकी चुस्ती टीम को अतिरिक्त फायदा देती है, जिससे वह हर विभाग में उपयोगी खिलाड़ी साबित होते हैं। नंबर 7, कृणाल पंड्या। कृणाल पंड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ विकेट लेने में भी असरदार रहती है। बल्लेबाजी में वह परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनका जुझारू रवैया टीम में नई ऊर्जा भर देता है। अनुभव और समझदारी के कारण वह मुश्किल समय में कप्तान के भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते हैं और अक्सर दबाव में मैच का रुख बदल देते हैं। नंबर 8, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग गेंदबाजी और शानदार लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना उनकी खासियत रही है। डेथ ओवर्स में धीमी गेंदों और यॉर्कर का बेहतरीन इस्तेमाल उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। शांत स्वभाव के बावजूद मैदान पर उनका अनुभव साफ दिखाई देता है। लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन करने के कारण युवा गेंदबाज उन्हें प्रेरणा के रूप में देखते हैं। टीम के लिए शुरुआती विकेट दिलाने में उनकी भूमिका हमेशा अहम रहती है। नंबर 9, जैकब डफी। जैकब डफी अपनी अनुशासित तेज गेंदबाजी और लगातार सही लाइन पर गेंद डालने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। वह नई गेंद से स्विंग निकालकर बल्लेबाजों को परेशानी में डाल देते हैं। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण और धैर्य साफ दिखाई देता है, जिससे बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट नहीं खेल पाते। विदेशी परिस्थितियों के साथ एशियाई विकेटों पर भी उन्होंने खुद को साबित किया है। नंबर 10, जोश हेजलवुड। जोश हेजलवुड आधुनिक क्रिकेट के सबसे सटीक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी ऊंचाई और लगातार एक जैसी लाइन लेंथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है। नई गेंद से विकेट निकालने के साथ वह मिडिल ओवर्स में रन रोकने में भी माहिर है। बड़े मैचों में
उनका अनुभव टीम को मजबूती देता है। शांत और संयमित स्वभाव के बावजूद उनकी गेंदों में आक्रामकता साफ नजर आती है। कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रभावी प्रदर्शन करना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। नंबर 11, राशिक सलाम डार। राशिक सलाम डार युवा तेज गेंदबाजों में तेजी से उभरता हुआ नाम बन चुके हैं। उनकी गेंदों में रफ्तार के साथ अतिरिक्त उछाल देखने को मिलता है, जो बल्लेबाजों को चौंका देता है। लगातार मेहनत और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें नई पहचान दिलाई है। दबाव के समय विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें आने वाले समय का खतरनाक तेज गेंदबाज बना सकती है।